जहां गन्ने की मिठास खून की बू में बदलने वाली थी। कुछ गुनाह मिट्टी में दफन नहीं होते, बल्कि वो जड़ों से होते हुए रूह तक पहुंच जाते हैं। पिताजी, रात भर गन्नों के पत्तों की सरसराहट में किसी के रोने की आवाज आती रही। सुखिया काका का पूरा खेत उजड़ गया है। लोग कह रहे हैं कि वो जानवर नहीं, कोई प्यासी रूह है। जतिन, जब पेट खाली हो तो इंसान जानवर बन जाता है, और जब ज़मीर मर जाए तो वो भूत बन जाता है। वो जो कुछ भी है, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी से तेज नहीं होगा। राजू ताकतवर था, उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन उसे नहीं पता कि आज रात कुछ अजीब होने वाला है। राजीव, ठहर जाओ। रज्जाक ने उसे देखा है। वो कहता है उसकी बुलंदी 7 फुट है, खाल इतनी काली जैसे कोयला, और आंखें जैसे जहन्नम की आग दहक रही हो। वो भालू नहीं है, वो कोई ऐसी बला है जिस पर गोली असर नहीं करती। सरपंच जी, डर इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधता है कि उसे बिल्ली भी शेर नजर आती है। आज रात मैं और मेरे साथी खुद उस बला का इस्तिकबाल करेंगे। रात का वक्त, 12 फुट ऊंची मचान, नीचे गन्ने के ऊंचे पौधे हवा से ऐसे हिल रहे हैं जैसे कोई लश्कर आगे बढ़ रहा हो। राजीव भाई, ये खामोशी अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा खेत हमें देख रहा है। देखो, वहां शिमाल की तरफ। दूर गन्नों के दरमियान एक काली भारी भरकम शक्ल नजर आती है। वो आहिस्ता आहिस्ता मचान की तरफ बढ़ रही है। अचानक मचान की लकड़ियों पर पंजों के वार करता है। वो रहा। पिताजी, मारे उसे। राजीव कुल्हाड़ी तानता है, लेकिन वो साया बिजली की तेजी से गायब हो जाता है। मचान के नीचे सिर्फ एक गहरी गर्राहट बाकी रह जाती है। फिर सारा रात उसको कुछ भी नजर नहीं आता। अगली सुबह सूरज की रोशनी मचान पर गिरती है तो सबसे पहले राजू उठता है और देखता है तो उसका आधा खेत उजाड़ दिया था। हैरत है, हम जाग रहे थे, फिर भी उसने आधा खेत उजाड़ दिया। अचानक राजीव की नजर मिट्टी पर पड़ती है। वो झुकता है और वहां एक सुर्ख धब्बा देखता है। ये पान का निशान है। भालू पान नहीं खाता, और ना ही भालू के पैरों में जूतों के धागे होते हैं। ये कोई इंसान है जो हमारी मेहनत लूट रहा है। आज रात हम मचान पर नहीं, बल्कि जमीन की कोख में छिपेंगे। रात के 12 बजे राजीव और उसके साथी गन्नों के दरमियान छिपे हैं। अचानक काली शक्ल नमूदार होती है। वो शक्ल एक गन्ने को जड़ से उखाड़ती है। राजीव के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो शेर की तरह झपटता है। आज तेरा भेष बेनकाब होगा। वो काली शक्ल भागने की कोशिश करती है, लेकिन राजीव की कुल्हाड़ी हवा में लहराती है और सीधी उसके कंधे को चीरती हुई सीने में धंस जाती है। एक ऐसी चीख निकलती है जो जानवर की नहीं, बल्कि एक लाचार इंसान की थी। किशोर, तुम? राजीव भाई, बच्चों का पेट खाली था, माफ। किशोर की आंखें पथरा जाती हैं। माहौल में एक हौलनाक खामोशी छा जाती है। राजीव, हमने एक मासूम को मार दिया। ये कत्ल है। ये कत्ल नहीं, हादसा था। अगर दुनिया को पता चला तो हमारे घर नीलाम हो जाएंगे। इसे यहीं दफन करो, और याद रहे, ये राज इस मिट्टी से बाहर नहीं आना चाहिए। वो किशोर की लाश को एक गहरे गड्ढे में फेंक देते हैं। जैसे ही मिट्टी पड़ती है, एक बिजली कड़कती है और फिजा में एक अजीब सी हंसी गूंजती है। सब बहुत खौफ में थे। जी, मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ, मुझे किशोर का कटा हुआ कंधा नजर आता है। वो कहता है कि उसे सर्दी लग रही है, उसे आग चाहिए। खामोश रहो, वो मिट्टी हो चुका है।
मिट्टी कभी वापस नहीं आती। अचानक इकबाल के घर से एक दिलखराश चीख सुनाई देती है। जब राजीव वहां पहुंचता है तो देखता है कि इकबाल की लाश छत से लटकी हुई है। उसका पेट बिल्कुल उसी तरह चाक है जैसे किशोर का कुल्हाड़ी से हुआ था। इसके बाद करीम की बारी आती है, जिसे उसके अपने ही खेत में मरा हुआ पाया जाता है। उसके मुंह में गन्ने के छिलके भरे हुए थे। जिस गुनाह को मिट्टी में दबाया गया था वो अब इंतकाम बनकर जमीन से बाहर आ गया था। राजीव, तुमने उसे दफन नहीं किया, तुमने उसे कैद कर दिया है। वो रूह अब भालू नहीं, वो एक पिशाच बन चुकी है। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम्हारा वजूद राख नहीं हो जाता। कोई तो रास्ता होगा बाबा। इसे वो दो जो तुमने छीना था, इज्जत और आग। आज रात उसे उसके गुनाह से आजाद करना होगा, वरना अगला पेट तुम्हारा चाक होगा। तूफानी रात में राजीव जतिन लाश निकाल रहे हैं। जैसे ही गड्ढा खुलता है, एक काली बदबूदार हवा का झोंका निकलता है। गन्नों के खेत से एक दैवकाय साया नमूदार होता है। उसकी आंखें अब हकीकत में सुर्ख दहकते अंगारे हैं। राजीव, मुझे सर्दी लग रही है। मुझे अपनी कुल्हाड़ी की गर्मी दो। वो साया जतिन की तरफ बढ़ता है। किशोर, ये तेरा हक है, मुझे माफ कर दे। राजीव लाश पर मशल फेंकता है। जैसे ही आग भड़कती है वो साया तड़पने लगता है। उसकी चीखें आसमान चीर देती है। आहिस्ता आहिस्ता वो आग की लपट में आने के बाद एक पुरसुकून इंसानी शक्ल में बदलता है और धुएं के साथ फिजा में तहलील हो जाता है। सुबह के वक्त में राजीव उसी जगह खड़ा है जहां उसने किशोर को जलाया था। राजीव ने अपनी वो कुल्हाड़ी आग में डाल दी थी। अब उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसका ज़मीर हल्का था। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, लेकिन पछतावे की आग इंसान को पाक कर देती है। रामपुर के गन्ने आज भी उगते हैं, लेकिन अब वहां चोरी नहीं होती, क्योंकि अब वहां किसान नहीं, एक याद बहरा देती है।